सभी संगीत प्रेमी ध्यान दें। देखें दोस्तों, ये सॉन्ग यहाँ से एफ शार्प से ये ओरिजिनल गीत बजा हुआ, और ये बहुत कठिन सॉन्ग है ये। थोड़ा इसके विषय में समझेंगे। और ये यहाँ से हम क्या करेंगे, इस अगर हम ये सॉन्ग यहाँ से बजाते हैं या डी शार्प से बजाते हैं तो म्यूजिक तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन गायकी का अंदाज से हम गा सकते हैं। यहाँ से गायकी है, जैसे मैं देखो यहाँ से गा सकते, यहाँ से मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को। ये अब यहाँ से अगर हम गायकी करते हैं, यहाँ से मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी इन रस्मों को, इन रिश्तों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को। ऐसे तो यहाँ से समझते हैं क्योंकि ये सॉन्ग यहीं से आपको अच्छा लगेगा सुनने में। देखें, पहले हम कल्याण थाट फिर बिलावल, दो थाट के विषय में समझ लेते हैं। तो पहले कल्याण सा मंद्रे, सा नी धा पा मा, ये मंद्र में आ गया हम। तीव्र मा है ये। मंत्र हो गया। अभी हम मध्य में आएंगे। ये और ये फिर आगे तार सप्तक के पा तक जाएंगे। फिर अच्छा, ये होगा यहाँ से। और अब ये तीव्र माँ होगा। अब ये अगर स्केल लेते हैं तो बिलावल हो गया, शुद्ध माँ। इतने बड़े पैटर्न में आपको थाट बजाना है। पहले थाट को समझना है, थाट बजाने आना चाहिए आपको। यहाँ से 10 थाट के विषय में अच्छी तरह ज्ञान हो और अच्छी तरह फिंगर चलती हो। अगर ये ज्ञान नहीं है तो आप गाने को नहीं बजा पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपका वो गला सुर, गले का सुर और हारमोनियम का सुर अगर मैच होता है यहाँ से, तो समझो इस गाने को आप अच्छी तरह बजा सकते हैं। अगर मैच नहीं होता है तो इस स्किल से आप गाने अच्छे नहीं बजा पाएंगे, बेसुरे बजाएंगे। क्योंकि देखें, आप खुल के गाएं, ओपनली गाएं या मन के अंदर गाएं, लेकिन हारमोनियम के सुर में गाएं आप, या सिंगर के सुर में गाएं। सिंगर को कॉपी करें या हारमोनियम के सुर में गाएं, या आपकी खुद की गला मतलब सोच हो या सिंगर की सोच हो तो सही बजेगा, दो में से। तो देखें, अच्छा, अब एक संगीत जो प्राप्त करते हैं, जो सीखते हैं, सीख के प्राप्त करते हैं, वो सत्य संगीत होता है। तो कैसे होता है देखें,
आपकी आवाज़ हारमोनियम की आवाज़ मैच होती है। तो आपको अपनी आवाज़ को पहले चेक करें, चाहे सीखने वाले हों या शिक्षा देने वाले हों। सीखने वाले जो सीख रहे हैं और आपको संगीत प्राप्त नहीं हो रहा, आप बहुत परेशान हैं, इंस्ट्रूमेंटल्स करने सीख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट में कोई भी ढोल, तबला, हारमोनियम, पियानो, गिटार, जो भी है, कोई भी वाद्य हो और या सिंगिंग हो, तो पहले आप क्या करें, ये खर्च का हारमोनियम लें। आपके पास नहीं, किसी दूसरे के या दुकान में चले जाएं, खर्च का हारमोनियम लें और सी स्केल लें ये, और यहाँ अपनी आवाज़ चेक करें। कम से कम 15 सेकंड बोलें एक ही कंटिन्यू। हाँ शब्द बोलें, और वो हाँ शब्द आपकी आवाज़ और हारमोनियम की आवाज़ दोनों मैच हो जानी चाहिए। जैसे आपके सुर और हारमोनियम के सुर दोनों मिलने चाहिए। अगर यहाँ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो समझो आपको संगीत नहीं प्राप्त होगा, आप परेशान रहें इसे। हाँ, जो गा बजा रहे हैं, अगर आपकी भी आवाज़ यहाँ नहीं मिली तो आप समझ लें गॉड गिफ्टेड हैं, आपको ईश्वर ने वो गिफ्ट दिया है, तो वो गिफ्ट वापस ले लेंगे ईश्वर, कभी भी ले सकते हैं। यहाँ पूरा मैच होना चाहिए, पूरे हारमोनियम के बटन, काली सफ़ेद जितने। बीस होना चाहिए, 15-20 होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। तो देखें, अब यहाँ से हम इस सॉन्ग को ले लेते हैं। ये समझ, थोड़ा आपको बजाने का प्रयास करना है बस। अब वीडियो में आपको क्या बता सकते हैं, बस यही बता सकते हैं, आपको थोड़ा सजेशन दे सकते हैं, संगीत के विषय में बता सकते हैं कि आप इस मार्ग पे चलेंगे तो आपको नहीं प्राप्त होगा, इसका मार्ग कुछ और है। थाट सीखना होता है, फिंगर चलाना, पैटर्न, हर बटन पे 10 थाट आपको आने चाहिए, जितनी भी काली सफ़ेद दिख रहे हैं, और संगीत की भाषा आनी चाहिए आपको, हारमोनियम के स्वर में आप बोल सकें। अब जैसे समझो मैं अभी गाने की लाइन ले लिया हूँ, मैं समझो ये हारमोनियम की भाषा में गायकी कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। देखें, ये आपको बजाना है, ध्यान देना है। इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को, ये मुखड़े की बोलोगे, अब चढ़ाव लेते हैं। समय की धारा ये यहाँ ज़रा कठिन है, ये बहुत अलग अंदाज से बजता है। यहाँ बड़े
बहुत कठिन है ये वो म्यूजिक। देखिए, समय की धारा में, समय की धारा में, देखो वापस से देखो, समय की धारा में उम्र बेजानी है। ये तो दो बार सेम वही बजता है, जो घड़ी जी लेंगे वही रह जानी है। फिर उसके बाद मैं बन जाऊं सांस आखिरी, तू जीवन बन जा। देखो, मैं बन जाऊं सांस आखिरी, तू जीवन बन जा। यहाँ थोड़ा ठहरा हुआ है। फिर जीवन से सांसों का रिश्ता, मैं ना भूलूंगी। ये लाइन देखे, जीवन का सांसों से रिश्ता मैं ना भूलूंगी। फिर मैं ना भूलूंगा। ये बहुत कठिन सॉन्ग है, इतना ही है, आगे नहीं लिया थोड़ा बस। तो इतना आप कोशिश करें, देखें, और जो मैं बताता हूँ यहाँ पे ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई करें। अगर ये नहीं है तो फिर ये करना पड़ेगा, ये इसको प्राप्त करना पड़ेगा, तभी आपको संगीत आ सकता है। और ये सत्य संगीत है, ये चीज़ अगर आपके अंदर है तो इसके पीछे बहुत बड़ा ट्रीटमेंट होता है ये। थैंक यू दोस्तों, इतना आप देखें।